बच्ची बहुत ही घायल अवस्था में मिली है। उस बच्ची के दोनों होंठ और उसकी नाक को कीड़ों और मकोड़ों ने, चींटियों ने बुरी तरह से काट लिया। मतलब इतनी बुरी कंडीशन में बच्ची मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहुत ही पीड़ा देने वाली, बहुत ही त्रासद खबर लेकर आज मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और ये जो घटना है, ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले। फोटो या वीडियो हम उसका दिखा नहीं सकते हैं, ये ब्लर करके ही हम चला सकते हैं क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस ऐसी ही है। अगर हमने वो ओरिजिनल फॉर्म में डाला तो यूट्यूब उसको डिलीट ही कर देगा, बल्कि हमको वार्निंग भी मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों के साथ हो रही इस निर्दयता को, इस क्रूरता को आप तक पहुंचाना है। लेकिन अगर वो मैसेज ही हम कन्वे ना कर पाएँ जो इन बच्चों के साथ हो रहा है, तो फिर ये सारी कवायद बेकार हो जाएगी। इसलिए हम वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप ब्लर करके भी जो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो देखें। मतलब बच्ची ऐसी हालत में मिली है कि उसको देखा भी नहीं जा सकता है। कोई भी जो सरल हृदय है या फिर कहें जिसको कि बहुत ही भावुक हृदय है, वो तो बिल्कुल भी वो लोग नहीं देख पाएँगे उस बच्ची को जिस हालत में है। बच्ची को एक कपड़े में लपेट कर वहाँ झाड़ियों में डाल दिया गया था और बच्ची की जो गर्भनाल है, डॉक्टर अतुल खेर हैं जो बच्ची का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उसकी जो गर्भनाल है वो काटी हुई थी, लेकिन उस पर कोई क्लिप नहीं लगाया हुआ था, बल्कि धागा लपेटा हुआ था। इससे अंदाज़ा ये लगता है कि प्रसव है वो किसी हॉस्पिटल में नहीं होकर बल्कि घर में ही हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि बच्ची प्रीमेच्योर है। 8वें महीने में ही बच्ची का जन्म हो गया है। तो 2 चीज़ें इसमें क्लियर हो रही है कि एक तो शायद वो एक ऐसे रिश्ते से जन्मी है बच्ची जिसको कि पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आया जा सकता था, जिसके बारे में ज़ाहिर तौर पर नहीं बताया जा सकता था कि बच्ची का जन्म हुआ है। और दूसरी बात ये है कि वो प्रीमेच्योर है और तीसरी बात है कि उसका जो जन्म है वो हॉस्पिटल में नहीं होकर घर में ही करवाया गया है। पुलिस इस जाँच पड़ताल में लगी है कि आखिर बच्ची को वहाँ पर डालने वाले लोग कौन हैं। जिस कंडीशन में बच्ची मिली है उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस बच्ची को कहीं बाहर से लाकर वहाँ नहीं डाला गया है, बल्कि आस-पास से ही कहीं से वो बच्ची वहाँ लेकर आई गई है। हम देख लेते हैं कि जो लोकल्स हैं जिन्होंने बच्ची को वहाँ पर उस हालत में पाया, उनका क्या कहना है। आइए सुनते हैं। काला और उसको सब चींटी और मकोड़े वगैरह सब लगे हुए थे, जानवर खा रहे थे, सब पहुँच के साफ किया। फिर मैंने 100 डायल पे कॉल की और 108 पे भी कॉल की। हमारे अधिकारी को बता दूं और उसको अस्पताल लेके जाते हैं। ये जो बच्ची है ये खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के करौली गांव में सोमवार सुबह 7 बजे मिली है। यानी कि 7 बजे तो लोगों ने देखा है, पर ऐसा लगता है कि बच्ची को बहुत सुबह ही या शायद आधी रात के बाद लाकर वहां डाला गया था, इसलिए कि बच्ची को हाइपोथर्मिया भी है। ये आमतौर पे उन बच्चों को होता है जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड में छोड़ दिया जाता है। ये भी हो सकता है कि बच्ची रात भर ओस में भीगी हो और उसकी वजह से उसको हाइपोथर्मिया हो गया। वैसे भी झाड़ियों में बच्ची मिली है, तो वहाँ जो पौधों में नमी होगी वो भी बच्ची तक पहुँची होगी। खुले आसमान के नीचे थी तो आसमान की ओस जो पड़ती है वो भी बच्चे तक पहुँची होगी। इन सब ने बच्ची को बीमार कर दिया, उसको हाइपोथर्मिया कर दिया। इसके अलावा बच्ची में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी मिला है, इसमें कोई भी ऐसी अजूबे वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस हालत में बच्ची मिली है उसमें इन्फेक्शन होना बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा हो रही है उसके चेहरे को देखकर, जिसको कि बुरी तरह से कीड़ों ने, चींटियों ने, मकोड़े ने काट खाया है। उसके हाथों को भी इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। गाँव के जो व्यक्ति हैं परशुराम गुर्जर, उन्होंने ही बच्ची को सबसे पहले देखा था, या ऐसी भी सूचना मिली है कि बच्ची को एक थैली में डालकर उन झाड़ियों में डाला गया था और वहाँ से परशुराम गुर्जर ने ही बच्ची को वहाँ से निकाला, उन झाड़ियों में से निकाला, फिर थैली में से निकाला और उसके बाद बच्ची को सबसे पहले महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ पर बच्ची को प्राथमिक चिकित्सा दी गई और इसके बाद क्योंकि बच्ची की स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो उसको खरगोन के जिला अस्पताल में भेज दिया गया, जहाँ पर की बच्ची इलाजरत है। इस घटना की डिटेल्स तक पहुँचने में हमारी मदद की बड़वानी के साथी हैं हमारे विवेक जी, और इसके साथ साथ
जो खरगोन जिले के मीडिया के साथी हैं विशाल गीते जी, इन दोनों का ही बड़ा योगदान रहा है इस घटना की तह तक पहुंचने में। वहीं पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे इन दोनों के साथ साथ राजस्थान के चूरू के युवा राज कटाला का भी, जिन्होंने इस घटना की जानकारी हमें दी और हमें ये बताया कि खरगोन में इस तरह की एक घटना हुई है। अब जो एक ज़रूरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब मेरे पास ये घटना का लिंक शेयर हुआ था और मैं उसका विजुअल देख रही थी जो कि भास्कर की खबर में लगाया हुआ था, तो मैं देख रही थी कि बच्ची वहाँ ज़मीन पर ही एक कपड़े पर लिटाई हुई है और उसके आसपास काफ़ी लोग खड़े हुए हैं जो उसका वीडियो बना रहे हैं। फिर जब एक्चुअल विजुअल मेरे पास आए तो उसमें भी मैंने ये देखा कि बच्ची ऐसे ज़मीन पर है, एक कपड़ा नीचे बिछाया हुआ है, उसी के ऊपर बच्ची को रखा हुआ है और लोग मोबाइल लेकर उसका वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये मत कीजिए। मैं ये हमेशा कहती हूँ और अपील करती हूँ कि जब भी बच्चे इस कंडीशन में मिले, आप 1 सेकंड भी व्यर्थ मत जाने दीजिए। बच्चा जिस भी हालत में मिल रहा है, उसको वहाँ से निकालिए और ना पुलिस का, ना एम्बुलेंस का, किसी का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि खुद दौड़ पड़िए उस बच्चे को इलाज दिलवाने के लिए। जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है, सीएचसी है, पीएचसी है, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आप ले जाइए और वहाँ उसको ट्रीटमेंट दिलवाइए। देखिए, आजकल गाँव भी इतने उन्नत हो गए हैं कि हर गाँव में बाइक मिल जाएँगी, गाड़ियाँ मिल जाएँगी, तो किसी से भी मदद ली जा सकती है। इस बात को समझना होगा कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत वल्नरेबल कंडीशन में मिलते हैं। ये आपके और हमारी तरह बहुत स्वस्थ हालत में नहीं मिलते हैं और ना ही बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में ये रहते हैं। तो जिस हालत में मिलते हैं, वहाँ इनको एक-एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वो एक-एक सांस के लिए जो ये लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग इनकी थोड़ी-सी हेल्प कर सकते हैं, इनको जीत की तरफ यानी ज़िंदगी की तरफ ले जाने के लिए। कि जिन्होंने बच्चे को डालना था, उन्होंने तो डाल दिया। उनसे तो हम किसी तरह की संवेदना की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन समाज से तो उम्मीद कर सकते हैं ना। हम आपसे तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जब भी बच्चे को इस तरह की कंडीशन में देखेंगे, आप बच्चे को वहाँ से उठाएँगे और उसको फिर सीधे किसी भी अस्पताल में ले जाएँगे, जो भी प्राइवेट है, सरकारी है, छोटा है, बड़ा है, ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस बच्चे को ले जाकर वहाँ पर एडमिट करवा देना और पूरी कहानी जो भी हुआ है वो सब उसको बयाँ करना है। लेकिन बयाँ करते हुए ध्यान रखना है कि जो हॉस्पिटल कर्मी है वो सिर्फ़ आपकी कहानी सुनते हुए ना रह जाए, बल्कि जैसे ही बच्ची को देखे वो तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तब आपकी वो कवायद, आपकी वो मेहनत सफल हो जाएगी, जो कि इलाज दिलवाने के लिए की गई है, या करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर जो भी बच्चा मिल रहा है उसके आसपास किसी भी तरह का कोई कपड़ा मिल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कोई सामान मिल रहा है, तो उसको हाथ मत लगाइए कोई भी, ठीक है? उसको प्रिज़र्व कर लीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि उतना जो एरिया है थोड़ा-सा उसको सील कर दीजिए। बस बच्चे को वहाँ से निकालिए, उसको एडमिट करवाइए और उसके बाद उस एरिया को किसी की ज़िम्मेदारी दे दीजिए कि उस पर्टिकुलर एक छोटा-सा एरिया, घेरा-सा बना दीजिए कि वहाँ कोई ना जाए, ताकि जो भी फिंगरप्रिंट्स है, जो भी फुटमार्क्स हैं, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। इससे पुलिस को दोषियों की पहचान करने में, उन तक पहुँचने में मदद मिलेगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप इनको ज़रूर अमल में लेकर आएँगे जब भी कभी ऐसा मौका आया, और साथ ही आप इन बातों को आगे भी पहुँचाएँगे, क्योंकि मैं तो सब तक नहीं पहुँच रही हूँ, लेकिन मैं आप तक पहुँच रही हूँ और आप पर ये विश्वास करके चल रही हूँ कि इन जानकारियों को आप आगे भी पहुँचाएँगी। इसके साथ अब मैं यहाँ से इजाज़त लूँगी और जाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब लेकर आए तो उसकी जानकारी आपको भी मिल जाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।